NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 झूलम झूली। आइए शुरू करते हैं पाठ 10 झूलम झूली। आनंदमयी कविता। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, धरती में बीजों को बोएं। खेल किसानी खेलें, खेल किसानी खेलें। माटी माटी खेलें, आओ पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें, छुपम छुपी खेलें। आओ झूलम झूली खेलें, झूलम झूली खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। कूदम कूदी खेलें। श्याम सुशील। फिर से पढ़ते हैं कविता को। माटी माटी खेलें, आओ पानी पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। श्याम सुशील। तो इस कविता को याद कर लेंगे। कैसे याद करना है? माटी माटी खेलें, आओ पानी खेलें। धरती में बीजों को बोएं, खेल किसानी खेलें। छुपम छुपी खेलें, आओ झूलम झूली खेलें। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी खेलें। बातचीत के लिए। एक, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं? तो चित्र में देख सकते हैं कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े हैं, कुछ झूला झूल रहे हैं, कुछ पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं, कुछ बीजों को बो रहे होंगे, किसानी का खेल भी खेल रहे होंगे। ठीक है, छुपम छुपी ज़्यादा खेल रहे हैं। बातचीत के लिए। एक, बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। और दूसरा, आपको कौन कौन सा खेल पसंद है? तो आपको छुपम छुपाई खेल कूद में जो भी पसंद है आप यहाँ लिख सकते हैं। तीसरा, माटी माटी खेलें, खेल कैसा खेला जाता है? तो माटी माटी में मिट्टी से कुछ चीज़ें बना के या मिट्टी में चीज़ें खेल रहे हैं, वो माटी माटी खेल आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। शब्दों का खेल। एक, शब्दों का दूसरा साथी खोजकर बताइए, लिखिए और पढ़कर सुनाइए। छुपम छुपी, झूलम झूली। तो आपको भरना भी है और पढ़ना भी है। झूलम झूली, पकड़म पकड़ी। पकड़म पकड़ी आप कविता में भी देख सकते हैं। झूलम झूली, झूलम झूली, पकड़म पकड़ी, कूदम कूदी। दूसरा, नीचे दिए गए शब्दों के नाम सुनिए। झूला, छुपम, खेल, डंडा, खेत, छतरी। तो नीचे दिए गए शब्दों का नाम सुनना है आपको। झूला, छुपम, खेल, झंडा, खेत, छतरी। बताइए इन नाम में पहली ध्वनि में क्या अंतर है? तो जैसे हम अगर पढ़े तो लंबे देर तक पढ़ेंगे बड़े ऊ को, और कम देर तक पढ़ेंगे छोटे ऊ को। झूला, छुपम, खेल, खेल, खेल जल्दी पढ़ेंगे। झंडा, खेत, छतरी। तीसरा, नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए, उनमें ऊ और बड़ा ऊ की मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाइए और लिखिए। अच्छा, इससे पहले वाले प्रश्न में बताइए नाम की पहली ध्वनि का में क्या अंतर है? तो इसमें झू, झ है, छ है, ख, झ, ख, छ। इसमें झू ऊ की मात्रा, झू की मात्रा, खे ए की मात्रा, अंग खेल में ए की मात्रा, छ में अ की मात्रा। नीचे दिए गए शब्द को पढ़िए, उसमें ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा
बड़ा ऊ की मात्रा लगाइए और नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो फूल, पूल, पूरी, पूरी, सुराही। तो आप देख सकते हैं इनको हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। फूल, पूल, पूरी, सुराही। शिक्षण संकेत: झूला, छुप्पम, खेल, झंडा, खेल, छतरी आदि अन्य शब्द की सहायता से बच्चों को झ, छ, ख की ध्वनियों और आकृतियां अक्षर से परिचित कराएं। तो देख सकते हैं इसमें झ है, इसमें छ है, ख है, झ है, ख है, छ है। और इसके साथ अन्य शब्द भी पूछें। बच्चों से पूछें कि उनकी भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। तो बच्चों से पूछें कि भाषा में ये चीज़ें क्या कहलाती हैं। आप बच्चे ये पढ़ पा रहे हैं ठीक से या नहीं। तो छ, झ, ये झ, छ, ख, झ, ख, छ उच्चारण आना चाहिए। पढ़िए और मिलाइए। तो यहाँ पे चीज़ों को पढ़ना है और मिलाना है। चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। तो पकड़म पकड़ी ये चित्र ऐसे मिल जाएगा। आओ झूलम झूली खेले। तो झूलम झूली ये हो गया। आओ झूलम झूली खेले, चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी। छुपन छुपाई खेलें। छुपन छुपाई ये रहा, छुपन छुपाई। धरती में बीज बोएं। तो धरती में बीज बोएं, ये धरती में बीज बो रहा है बच्चा। खेल खेल में, खेल खेल में। कक्षा में अपने साथियों के साथ मिलकर कविता में दिए गए खेल खेलिए। खेल का चित्र बनाइए कर अपने परिवार के लोगों को बताइए। तो अपना ये खेल का चित्र बनाना है और परिवार के लोगों को दिखाना है और बताना भी। झटपट कहिए। तो इसमें टंग ट्विस्टर है, मतलब आपकी उच्चारण और जीभ का अनुवाद सही होगा। तो इसे धीरे धीरे पढ़ेंगे, फिर तेजी से भी पढ़ सकते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट, सोए हैं सट सट। सुशील शुक्ल। फिर से पढ़ते हैं। एक थे भाई खट, एक थे भाई पट, पाई एक मटर, दोनों दौड़े झट। आधी खाए खट, आधी खाए पट, वो देखो खटपट, सोए हैं सट सट। तो देख सकते हैं आधी मटर ये खट खा रहा है, आधा पट खा रहा है। पढ़ के आप इस झटपट कहिए कविता का आनंद ले सकते हैं। चित्र और बातचीत। यहाँ पे एक मेरा गांव शीर्षक दिया है। देख सकते हैं गांव का एक दृश्य है। खेती बाड़ी, खेत में कटाई चल रही है, ट्रैक्टर लगे हैं, गाय हैं, बछड़े हैं। कुछ चीज़ें घर पे अलग किया जा रहा है, कुटाई चल रही है। कुछ मटर रखे हैं, बकरियों को अनाज दी जा रही है, घास दी जा रही है बच्ची के द्वारा, और मेमना खेल रहा है। फिर अगले पृष्ठ पे भी चित्र है, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे कुछ खाद बीज छिड़के जा रहे हैं, खाद छिड़के जा रहे हैं। यहाँ पे एक पुतला लगा है जिसे पक्षियों को बैठने से पहले डर लगे। यहाँ पे एक कुआं है, पानी निकाला जा रहा है, सब्जियां बाजार में ले जाई जा रही हैं, हल लिया जा रहा है, सिर पे पानी लोग मटके में ले जा रहा है। बच्चे चक्के से खेल रहे हैं। शिक्षण संकेत। पोस्टर के विषय में चर्चा करें, जैसे खेत में कौन कौन क्या क्या काम करता है, खेत की मचान क्यों बनाई जाती होगी आदि। तो देख सकते हैं चित्र में खेत में मचान बनी है, तो मचान से निगरानी की जाती होगी। खेत में लोग किसान काम करते हैं, अनाज निकलता है, आप जो खाना खाते हैं वो खेत से ही आता है। खेत में पुतला रखा गया है ताकि पक्षियों से अनाज की सुरक्षा की जा सके। खेत के बगल में यहाँ पे मटके में पानी निकाल के रखा जा रहा है कुएं से, और लोग उसे घर तक लेके जा रहे हैं। ये एकदम गांव का चित्र है। शहरी क्षेत्र में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। गांव में पुराने ज़माने में अभी भी किसी किसी इलाकों में कुएं से पानी निकाला जाता है और खेती बाड़ी
की जाती है हल के द्वारा, और कुछ ऐसे उनका रहन सहन है। अनाज की कुटाई के लिए मशीन की जगह पे हाथों का प्रयोग किया जाता था। चित्रकारी हमारी थाली तक रोटी कैसे पहुंचती है, चर्चा कीजिए और फिर इस चित्रों द्वारा दिखाने का प्रयास कीजिए। चित्र बनाइए और साथ साथ कुछ शब्द भी लिखिए। तो यहाँ पे वैसे ही चित्र आपको भी पता नहीं है। और खेत से रोटी कैसे हमारे तक आती है, तो अनाज को कूटा पीसा जाता है और हमारे तक गेहूं को कूटा पीसा जाता है और हमारे तक रोटी पहुंचती है। तो बाकी अनाज भी इसी तरीके से खेत से बहुत उसमें खेती में तो मेहनत करते ही हैं, बाद में कुटाई पिसाई में भी मेहनत करते हैं और फिर हमारे तक शुद्ध अनाज पहुंच पाता है। तो ये किसानों की मेहनत का ही परिणाम है कि आज हम बहुत अच्छे से भोजन कर पा रहे हैं। आप और वीडियोस के लिए NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।